Hello bachcho, let's see this question. The given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Assertion is sodium is about 30 times as abundant as potassium in the ocean. And reason is potassium is bigger in size than sodium. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. Both option A, both state assertion and reason are true, and R is the correct explanation of A. Option B, A is assertion is true, reason is false. Option C, assertion is false, reason is true, and option D, assertion and reasons are true, but R is the not correct explanation of assertion. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें assertion में पूछा हुआ है दैट इज सोडियम ये 30 टाइम्स ज़्यादा अवेलेबल है एज कम्पेयर टू पोटेशियम इन द ओशियन। एंड रीजन में हमें पूछा है, बताया है दैट इज पोटेशियम की साइज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट दैट इज अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स ये जनरली ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम ये एलिमेंट्स आते हैं। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम क्या होती है, यहाँ पे साइज ऑफ एटम इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती है। तो हमें रीजन में बताया गया है तो पोटेशियम इज बिगर इन साइज दैन सोडियम। तो यहाँ पे इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो पोटेशियम की साइज बड़ी है एज कंपेयर टू सोडियम। दैट्स वाई हमारा रीजन क्या है, करेक्ट है। ओके, अब अगर हम असर्शन की बात करें तो सोडियम इज अबाउट 30 टाइम्स ज़्यादा प्रेजेंट है एज कंपेयर टू पोटेशियम इन द ओशियन। तो इसके लिए अगर हम एंड पोटेशियम एंड सोडियम की सोडियम की बात करें तो इनमें अगर हम पोटेशियम सॉल्ट्स को देखें तो पोटेशियम सॉल्ट विद द लार्जर आयन टेंड्स टू द लेस सोल्यूबल। पोटेशियम सॉल्ट ये लेस सोल्यूबल होते हैं इन वाटर एज कंपेयर टू सोडियम सॉल्ट। ओके, मतलब सोडियम सॉल्ट ये मोर सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। ओके, दैट्स वाई ये लेस सोल्यूबल होने के कारण एज इट इज रह जाते हैं इन द ओशियन, इन ओशियन। एंड ये मोर सोल्यूबल होने के कारण ये इजीली मिक्स हो जाते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं वाटर में इन द ओशियन। ओके, ये एक मेन रीज़न है इसका। देन अगर हम सेकंड रीज़न देखें तो पोटेशियम फॉर्म्स सिलिकेट्स, सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनो सिलिकेट्स, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। तो ये सिलिकेट्स फॉर्म करते हैं इसीलिए ये सॉइल में एज इट इज रह जाते हैं, अवेलेबल इन, अवेलेबल इन सॉइल। ओके, उसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम ये सिलिकेट्स फॉर्म्स नहीं करते, नॉट फॉर्म्स silicates, that's why they goes into the ocean। ओके, ये एक दूसरा रीज़न हो गया हमारा। अब अगर हम इसका तीसरा रीज़न देखें तो पोटेशियम ये प्रेफरेंशियली एब्सॉर्ब करता है
by the plant. ओके, तो इसी वजह से ये सॉइल में एज इट इज रह जाता है, लेकिन सोडियम ये नॉट एब्सॉर्ब होता है, नॉट एब्सॉर्ब बाय प्लांट, दैट्स व्हाई इट गोज इनटू द ओशियन। ओके, तो इसी ये तीन रीजन मेन रीजंस है, तो इसीलिए हमारे सोडियम की एबंडेंस ज़्यादा है, मतलब 30 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम इन द ओशियन। तो हमारा असर्शन भी क्या हुआ, हमारा करेक्ट है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन अगर हम ऑप्शन देखें तो उसमें option A, that is both assertion and reason are true, and R is the correct explanation of A। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए है क्योंकि पोटेशियम की साइज ज़्यादा है, इसीलिए वो लेस soluble है in water। Okay, that's why option A is the correct answer। Our final answer is option A। I hope you understand it well। Best of luck।